हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने जिस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, इन्वेस्टर्स का 21,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं कि क्या ये जो 21,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है तो क्या ये वर्थ है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। इसके एनएवी की बात करेंगे तो 115 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है, जो कि डिसेंट दिखता है। यहाँ से एक साल में बात करेंगे तो 38.68% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। पिछले एक साल में बात करेंगे बेहतरीन रिटर्न और जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। 3 साल में बात करेंगे 39.26% का सीएजीआर है। 5 साल में बात करेंगे तो 18.92% का सीएजीआर है। मैक्सिमम बात करेंगे 20.39% का सीएजीआर है। अगर ये चूंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो जी हाँ, रिटर्न इन्होंने ठीक दिया है, क्योंकि रिटर्न के अंदर कंसिस्टेंसी दिख रही है। और पिछले एक साल में बात करेंगे तो 38% का सीएजीआर है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। भाई, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अगर कोई नया इन्वेस्टर इस फंड के अंदर आया होगा तो ऑलरेडी झलक रहा होगा उसके पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न। पिछले 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। रेटिंग बहुत कम की गई है, तो जो भी नए इन्वेस्टर है थोड़ा सोच समझ के चढ़ें। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि इसका वैल्यू रिसर्च ने रेट कम किया है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है। चिराग सेतलवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। और फंड मैनेजर का काम होता है आपके म्यूचुअल फंड का जो ये पोर्टफोलियो है इसको मैनेज करना। कब कौन सा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में रखना है, कब किस शेयर्स को पोर्टफोलियो से निकाल के बाहर कर देना है, ये सारा काम फंड मैनेजर आपके लिए करता है। और इसके लिए आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, जिसके लिए मैं बात अभी आपसे करने वाला हूं। 3 महीने में देखिए 16.85% का रिटर्न, 6 महीने में देखिए 31.35% का रिटर्न, एक साल में 38.68 और 3 साल में पैसा 1.70 टाइम्स आपका कर दिया, 5 साल में 1.37 टाइम्स और 10 साल में देखिए 714% का रिटर्न 10 साल में, यानी कि 10 साल में आपके पैसे को 7 गुना कर दिया। और इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो एटलीस्ट लंबी पारी खेले, तभी आप ये मान के चलना आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत कीजिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी है। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा तो थोड़ा सा सप्रेस्ड है, क्योंकि अगर मैं दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं, यानी कि निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप की बात करूं, अच्छा रिटर्न आया है। टाटा स्मॉल कैप की बात करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे, एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करेंगे, तो उन्होंने अच्छा रिटर्न इससे अच्छा प्रोवाइड करके दिया। पर ये जो 21,066 करोड़ इन्वेस्टर्स का पैसा जो ये 21,066 करोड़ पड़ा हुआ है, तो उन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या बेच देना चाहिए? नहीं, बेचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 1-2% के लिए अगर आप इधर छोड़ो उधर आओ करेंगे तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस फंड में बने रह सकते हैं। रिटर्न भी ठीक है, एक साल में 38% का रिटर्न दिया है, तो चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। 0.76% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहे हैं। 7.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब समय हो चुका है छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। मैं बात करूंगा किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि किन किन शेयर्स में पैसा पड़ा हुआ है। हेल्थ केयर 8.73% पड़ा हुआ है। कैश होल्डिंग करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैं ऊपर कर चुका हूं। ऑटोमोबाइल, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इन्होंने सेक्टर्स को काफी सारा कंप्रेस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से पिछले एक साल में ये अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अदर्स की बात करेंगे, ये अदर्स वही है जो ऊपर कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैं ऊपर 2 बार कर चुका हूं। 7.35%। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो साथ ही साथ जो स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई शेयर्स ढूंढ रहा था तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कहता हूं जो भी मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और साथ ही साथ उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चैनल को शेयर जरूर करना मेरे भाई। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आईडीएफसी लिमिटेड, पावर मैक प्रोजेक्ट, एसकेएफ इंडिया, इक्लैक्स सर्विसेज लिमिटेड, जीई शिपिंग, एस्टर डीएम, केईआई इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर फिरोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक, वर्धमान टेक्सटाइल, अपार इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, लाओपाला आरजी, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, केईसी इंटरनेशनल, एरिस लाइफ साइंसेज, फेडरल बैंक, एलजी बालकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड, गैब्रियल इंडिया, कल्पतरु प्रोजेक्ट, चैलेट होटल्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, गेटवे रेल फ्रेट, रेडिंगटन लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, शारदा क्रॉप कैम्प, फोर्टिस हेल्थ केयर, डेल्टा कॉर्पोरेशन, सफारी इंडस्ट्रीज, एनआरबी बियरिंग्स, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, ग्लोबल हेल्थ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, नीलकमल,
कार्बोरंडम यूनिवर्सल, शॉपर्स स्टॉप, रेडिको खेतान, बजाज कंज्यूमर्स, EIH लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स, मैक लिमिटेड, DCB बैंक लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है। 5,26,137 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 146 स्कीम के साथ ये आते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर टॉप 10 जब भी असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात होती है तो उसमें HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भी शामिल किया जाता है। मेरे मित्र, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो केवल नॉलेज पर्पज से था। अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है कि आपने करना क्या है मेरे दोस्त। और कुछ भी आपको डाउट हो तो एक काम जरूर कीजिएगा, डाउट आने से पहले मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर जाओ, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।